एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। तो 4 नंबर में जो है वो हमें दिया हुआ है 4z + 3 = 6 प्लस ये 2z दिया हुआ है। देखिए वो इनसे पहले भी जो है वो हम इस टाइप के प्रश्न को जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ये जो हमारा वेरिएबल वाला है, चर वाला है, चर वाले को हम एक्स ऐड कर लेते हैं समीकरण में और अचर वाले को हम एक्स ऐड करके और फिर जाके जो है वो हम चर का जो है वो मान निकाल लेते हैं। वही जो है वो हमारा समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पे जो है वो इम्प्लाइज दे दीजिए और देखिए ये 2z ये जो है वो प्लस में है, ये इससे रहेगा तो ये बराबर के इससे रहेगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा 4z + 2z इससे रहेगा तो -2z = ये हमारा 6 है +3 इससे रहेगा तो -3 हो जाएगा, तो 6 - 3 हो जाएगा। 4z में से 2z जो है हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2z = 6 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा बुआ, ये हमारा 3 बच जाएगा। अब जो है वो देयरफॉर ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इससे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा z = ये 3/2 हो जाएगा। कितना होगा तो 3/2। यही इनका हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब जो है वो हम इनको जांच कर लेते हैं, तो हम इस साइड जो है वो इनको जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो जांच लिख दीजिए बुआ, फिर इनको जो है वो जांच करेगा। तो हम जो है वो LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4z + 3 लिखल है। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये जो है वो 4 × z का मान क्या है 3/2 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 3/2 और प्लस में ये 3 रख देंगे। तो ये देखिए हमारा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो 3 दूनी के ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा प्लस ये 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। ये हम जो है वो LHS वाला पार्ट को जो है वो हम लाए हैं तो 9 आया हुआ है। अब जो है वो हम RHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेते हैं। तो RHS में हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा 6 + ये 2z है। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा 6 + ये 2 × z का मान तो हम 3/2 निकाल हैं, तो 3/2 ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 6 और ये +3 6 3 जो है वो कितना होता है 9। देखिए LHS में भी जो है वो 9 आया हुआ, RHS में भी जो है वो 9 आया हुआ है, तो दोनों जो है वो क्या है बराबर है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर ये RHS है, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो वेरी सिंपल है। इसी तरीका जो है वो हम 5 नंबर को भी डील करेंगे और 6 नंबर को भी जो है वो हम डील करेंगे। डील मतलब हो गया सॉल्व करेंगे। तो अब जो है वो इनका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में तो 5 नंबर हमें दिया हुआ है ये 2x - 1 = ये 14 - ये x दिया हुआ है। अब देखिए हम x वाले को x कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -x बराबर के इससे रहेगा तो +x हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा 2x ये इससे रहेगा तो ये +x = -1 इससे रहेगा तो +1 हो जाएगा, तो ये 14 + 1 हो जाएगा। तो 2 1 3x हो जाएगा बराबर ये 14 1 15 हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है वो 3 गुना में है, इससे हट जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा भाग में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा x = ये 15/3। अब ये जो है वो 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15। तो देयरफॉर ये इसीलिए x बराबर हमारा कितना आएगा 5। ये जो x बराबर हमारा 5 आया हुआ है, यही इस समीकरण का जो है वो क्या होगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनका जो है वो हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो जांच लिख दीजिए, जांच।
LHS वाला पार्ट को हम ले लेते हैं। तो LHS में हमारा कितना दिया हुआ है, 2x - 1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए हुआ 2 इंटू एक्स का मान हम यहाँ पे 5 निकाले हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 5 और -1, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और -1, तो 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हम LHS वाला पार्ट लिए हैं। अब देखिए हमारा RHS वाला पार्ट, तो RHS में हमारा 14 - x है। ध्यान दीजिएगा बात, 14 माइनस x का मान 5 है, तो हम जो है वो 5 रख देंगे, तो 14 में से 5 जाएगा तो ये 9। देखिए वो LHS वाला भी जो है वो 9 आया हुआ है, RHS वाला भी जो है वो 9 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5 नंबर भी जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में ये हमारा दिया हुआ है, इनको हम पहले लिख लेते हैं। ये हमारा है 8x + 4 इज इक्वल टू ये 3 इंटू ये x - 1 प्लस ये 7 दिया हुआ है। तो हम पहले जो है वो देखिए बुआ यहाँ पे क्या है, ये कोष्ट वाला है, तो पहले हम कोष्ट वाला जो है वो क्रिया करेंगे। कोष्ट वाला क्रिया हम कैसे करेंगे, तो 3 को जो है वो 3 से जो है वो ये दोनों टर्म जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा 8x प्लस ये 4, 3 को 1 से गुना कर लेंगे तो ये 3x प्लस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और जोड़ ये 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 8x और ये जोड़ ये 4 हो जाएगा बराबर ये हमारा 3x -3 और +4 बुआ कितना होगा, -3 है और +7 है। तो -3 ये जो है प्लस वाला जो है वो ज़्यादा है, माइनस वाला कम है, तो हमारा प्लस में जो है वो संख्या आएगा प्लस ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 3 7 होता है। अब ध्यान दीजिए वो, अब जो है हम x वाले को x ऐड कर लेंगे, जिसमें x नहीं लगा है उनको हम x ऐड कर लेंगे। तो ये x वाला है, इनको हम इस ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा क्या है 8x + 3x इधर आएगा तो ये -3x हो जाएगा बराबर +4 इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 4 - 4 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 5 गुना में इससे रहेगा तो भाग में हो जाएगा 0/5। देखिए वो 0/5 है, ऊपर में 0 है नीचे में 5 है, तो हम जो है वो 0 में जो है वो किन से भाग लगा रहे हैं, तो 5 से जो है वो भाग लगा रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा, तो x इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, समझे। ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो आंसर जो है वो होने से पहले हम इनको जो है वो जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो जांच लिख दीजिए। हम जो है वो LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS में हमारा क्या है 8x प्लस ये 4 दिया हुआ है। x का मान जो है वो हम 0 निकाले हैं, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये 8 गुना में 0 और जोड़िए 4, 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, जोड़िए 4, 4 में 0 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर, LHS वाला हमारा इतना आया हुआ है। अब हम RHS वाला जो है वो ले लेते हैं। RHS में हमारा है 3 इंटू ये x - 1 प्लस ये 7 दिया हुआ है। तो ये हमारा 3, x का मान जो है वो हम क्या निकाले थे, तो 0, ये 0 और -1 और जोड़िए 7, ये हमारा 3 गुना 0 - 1 तो -1 हो जाएगा प्लस ये 7 हो जाएगा। अब जो है वो आगे ध्यान दीजिए बुआ, 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, 3 को -1 से गुना करेंगे -3 और जोड़िए 7, -3 और ये 7, तो ये जो है हमारा 4 हो जाएगा। तो देखिए LHS वाला भी 4, RHS वाला भी 4 आया हुआ है। तो नीचे हम लिख दीजिए अतः LHS बराबर है RHS के। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा। ये जो है वो ये 5 6 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।